हेलो लर्नर्स, आज हम लोग आए एक नया टॉपिक लेके, सिमुलेटेड टीचिंग, अनुकरणीय शिक्षण। ये शिक्षण जिसमें छात्र ही सब कुछ होते हैं, छात्र ऑब्जर्वर होते हैं, छात्र टीचर होते हैं और छात्र ही स्टूडेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि छात्रों द्वारा छात्रों के लिए प्रशिक्षण ही सिमुलेटेड टीचिंग कहलाता है। सिमुलेशन इज अ फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चे के लिए बहुत सी स्किल सिखाते हैं। चलिए अब आगे सिमुलेटेड टीचिंग की डेफिनेशन देखते हैं। सिमुलेशन मीन्स रोल प्लेइंग रिहर्सल इन विच द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज कैरिड आउट आर्टिफिशियली। इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल ड्रामा। अनुकरणीय शिक्षण एक पृष्ठपोषण तकनीकी है जिसमें भूमिका निर्वहन पूर्व अभ्यास के द्वारा छात्रों में वांछित सामाजिक कौशलों का कृत्रिम परिस्थितियों में विकास किया जाता है। टी ग्रुप ट्रेनिंग है, माइक्रो टीचिंग है, या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, या फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस है, सिमुलेटेड टीचिंग है। ये सब टीचर बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स कहलाती हैं। और इसके जो खोजकर्ता हैं वो क्रुक सेंक हैं, जिन्हें 68 में इसके लिए खोजा था। बहुत सारे नाम से इसके लिए जानते हैं, जैसे आर्टिफिशियल टीचिंग कहते हैं, पायलट टीचिंग कहते हैं, रोल प्ले या ड्रामा टीचिंग भी कहते हैं। तो इसमें बच्चे जो ना ड्रामा करते हैं, जैसे आपने घर पे देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं तो कोई मम्मी बना घूमता है, बेटी होती है तो बेटा होता है तो वो पापा बना घूमता है, या फिर वो टीचर बने घूमते हैं, एक मैम बन जाता है और एक सर बन जाते हैं। तो ये एक तरीके से जो है ना अपने आप को तैयार करते हैं। जो आगामी रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको निभाने के लिए अपने को एक तरीके से ट्रेंड कर रहे होते हैं। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा तो वो उस समय न्याय कर रहा था, तो एक तरीके से ये एक रोल प्ले है। प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। माइक्रो टीचिंग के बाद और प्रैक्टिस में ले जाने से पूर्व की जो टीचिंग है वो सिमुलेटेड टीचिंग है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में हम स्किल सिखाते हैं और यहाँ पे 1, 2, 3 जो स्किल होती हैं उनका रिहर्सल करते हैं, और उसके बाद फाइनल टीचिंग के लिए बच्चे के लिए हम स्कूल में या फिर कॉलेज में ले जाते हैं। आखिर ये सिमुलेटेड टीचिंग की ज़रूरत क्या है? तो हम नेचुरली सब लोग जानते हैं कि सारे काम को रियल रूप में तो किया नहीं जा सकता है। जैसे मान लो एटम बम परीक्षण करके दिखाना हो, या फिर कोई एक्सीडेंट दिखाना हो, या फिर किसी मेडिसिन को परीक्षण करना हो, तो हम उसको रियल रूप में करेंगे तो ऐसे तो हमारी बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसको हम आर्टिफिशियल रूप में कंप्यूटर पर टेस्टिंग करते हैं, मेंढक पर टेस्टिंग करते हैं, चूहे पर टेस्टिंग करते हैं, या फिर खरगोश पर टेस्टिंग करते हैं। तो अपने कॉलेज में ही आर्टिफिशियल रूप से या लेबोरेटरी में उसके लिए बहुत सारी स्किल को सिखा के पढ़ाना सिखाते हैं, फिर उसको फील्ड में ले जाते हैं। आखिर इसके अजम्पशंस क्या हैं, कौन कौन सी मान्यताएं हैं? तो सोशल स्किल बिहेवियर को पहचाना जा सकता है कि कौन सी स्किल वो इस समय यूज कर रहा है, उसको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है, और फीडबैक टेक्निक के द्वारा बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। जो सोशल स्किल्स होती हैं वो शिक्षक के व्यवहार की इफ़ेक्टिवनेस, प्रभावशीलता में वृद्धि करती हैं। कृत्रिम परिस्थितियों में भी प्रैक्टिस के द्वारा सोशल स्किल का विकास किया जा सकता है। ये नेक्स्ट अजम्पशन है। और अगला अजम्पशन हो सकता है कि समूह या कक्षा के सभी छात्रों को इक्वल रोल प्ले, कभी टीचर, कभी प्यूपिल, कभी ऑब्जर्वर करने का मौका दिया जाता है, जिससे उनका जो टीचिंग बिहेवियर है वो कंट्रोल होता है, चेंज होता है, और वो जिम्मेदारियों को सीखते हैं। प्रोसेस ऑफ SSST, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग। तो इसकी जो प्रोसेस है वो 3 भागों में पूरी होती है। नंबर 1 द टीचर, द प्यूपल और द ऑब्जर्वर। तो इसमें जो पहला है द टीचर, तो जो पढ़ाने वाला बच्चा है वो टीचर का भी रोल प्ले करता है, सामने स्टूडेंट का रोल प्ले करता है, और पीछे बैठ के ऑब्जर्वर का भी रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से तीनों रूप ही स्टूडेंट के होते हैं। जब प्यूपिल टीचर, छात्राध्यापक पढ़ाकर आ जाता है तो उसके बाद में फीडबैक दिया जाता है। जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं या फिर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो भी स्टूडेंट ही है, वो बैठ के कि आप कैसे पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, ये सारी चीज़ें उसको लिखित रूप में या फिर ओरल रूप में बच्चे के लिए देते हैं। तो वो अपना जो पढ़ाने का तरीका है उसमें चेंज करता है। ये SSST के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं?
तो 3 एलिमेंट्स हैं इसके। नंबर 1 डायग्नोसिस, निदान, नंबर 2 रेमेडी और नंबर 3 इवैल्यूएशन। तो जैसे हम जानते हैं कि नाम से डायग्नोसिस की क्या उसकी वीकनेसेस हैं, कौन सी उसकी कमी है पढ़ाने में, कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये सारी नोट करते रहते हैं। फिर रेमेडी देते हैं कि कैसे आप टीएलएम की सहायता से पढ़ाएंगे, कौन से टीचिंग मैगजीन्स को, कौन से टीचिंग मेथड को यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें इस रेमेडी में दी जाती हैं। फिर इवैल्यूएशन बाद में फिर देखा जाता है कि क्या आप सही तरीके से पढ़ा रहे थे, कौन उन जो वीकनेसेस थी क्या वो दूर हो गई, और क्या स्टूडेंट ने वो जो टारगेट था या फिर जो एम था उसको अचीव कर लिया। तो ये मूल्यांकन किया जाता है। आखिर इस सिमुलेटेड टीचिंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो 6 स्टेप हैं। और सबसे पहले स्टेप के बारे में हम लोग बात करेंगे भूमिका निर्धारण, असाइनिंग रोल। इसमें किस स्टूडेंट को ऑब्जर्वर बनाया जाएगा, किस स्टूडेंट को टीचर बनाया जाएगा और कौन कौन से उसमें छात्र होंगे, ये डिसाइड किया जाता है। एक क्रम निर्धारण इसमें किया जाता है। और दूसरा जो स्टेप है सिलेक्शन ऑफ सोशल स्किल्स फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए सामाजिक कौशलों का चुनाव। कौन कौन सी 2 स्किल या 2 से अधिक स्किल को मिलाकर आप प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। मान लो इंट्रोडक्शन स्किल है प्लस एक्सप्लेनिंग स्किल है, या फिर इनके साथ में इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल है, फिर स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है। तो किन किन स्किलों को आप सिखाना चाहते हैं बच्चे के लिए, ये इसमें निर्धारण किया जाता है। तीसरा स्टेप है मेकिंग वर्क शेड्यूल, कार्य योजना की रचना। प्लानिंग से लेकर कार्य समाप्ति तक इसमें एक योजना बनाई जाती है कि किस प्यूपिल को कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और वो कैसा व्यवहार करेंगे। मान लो कक्षा 6 का प्लान है तो स्टूडेंट से कहा जाएगा कि आप लोग कक्षा 6 की तरह बिहेव करें। और फीडबैक पे भी चर्चा की जाती है कि कौन सा फीडबैक किस रूप में दिया जाएगा, स्टूडेंट के द्वारा या फिर ऑब्जर्वर के द्वारा जो फीडबैक दिया जाएगा उसकी भी योजना ऐसे बनाई जाती है। और 10-15 मिनट का एक प्लान पढ़ाने की योजना बनाई जाती है। और जो लेसन प्लान है, सिमुलेटेड प्लान है, वो छात्र की इंटरेस्ट और उसके नीड के अनुसार कौन कौन सी स्किल वो सेलेक्ट करना चाहता है उसकी योजना इसके तहत बनाई जाती है। और जो नंबर 4 स्टेप है डिसीजन ऑन ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, अवलोकन की विधि पर निर्णय कि किस मेथड से आप अवलोकन करेंगे। जैसे मान लो भाई रेटिंग स्केल है या क्रिटिज्म है या फिर ओरल है या फिर कमेंट्स के द्वारा है, या फिर जो सभी स्टूडेंट हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव रूप में आलोचना करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि मापन आखिर किस टेक्निक के द्वारा किया जाएगा। जो नंबर 5 है बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है प्रथम शिक्षण अभ्यास सत्र का क्रियान्वयन, एक्सक्यूजन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। इसमें पाठ को पढ़ाया जाता है। जो छात्र होते हैं वो कभी टीचर का रोल प्ले करेगा, कभी स्टूडेंट का रोल प्ले करेगा और पीछे बैठ के ऑब्जर्वर का रोल प्ले करता है। और जैसा जो छात्र अध्यापक है वो पढ़ा रहा होता है और ऑब्जर्वेशन करने वाला पीछे कमेंट लिखता रहता है उसकी कॉपी पर। और इसके बाद में जब 10 से 15 मिनट की टीचिंग हो जाती है तो उसको फीडबैक दिया जाता है। वो ग्रुप में बैठ के डिस्कशन किया जाता है कि आप ऐसे पढ़ा रहे थे और ये आपकी कमियां थीं और ये आपकी अच्छाइयाँ थीं। और जो सबसे लास्ट स्टेप है आगामी अभ्यास सत्रों में अनुवर्ती कार्य, फॉलो अप ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस सेशन। इसमें एक टीचिंग सेशन समाप्त होने के बाद अगला सेशन शुरू किया जाता है या फिर कोई नया सोशल स्किल को लेकर अभ्यास किया जाता है। मान लो जैसे कि हम जानते हैं कि सारे लोग एक बार में पढ़ाने पर बहुत अच्छे पढ़ाने योग्य नहीं हो जाते हैं, तो उनके लिए दोबारा से प्रयास किया जाता है कि आप 2-3 स्किल को लेके फिर से पाठ को पढ़ाइए। इस तरीके से बार बार अभ्यास किया जाता है और देखते हैं कितना उसने सीखा है। अच्छा चलो सिमुलेटेड टीचिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो छात्र होता है वो कृत्रिम परिस्थितियों में ट्रेनिंग प्राप्त करता है और जब वो रियल कंडीशन में जाता है तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है। दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट है वो उतने अनुभव वाले तो होते नहीं हैं। जब वो कभी टीचर बनते हैं या कभी मूल्यांकन करते हैं तो उतनी सही तरीके से मूल्यांकन
नहीं कर पाते हैं। और स्टूडेंट से भी कहना पड़ता है कि आप अपने को उस क्लास का मान लें कि कक्षा 6 के हैं, कक्षा 7 के हैं, कक्षा 8 के हैं, तो जो नेचुरलिटी है, जो वास्तविकता है, वो नहीं हो पाती है। और इस तरीके से ये जो सिमुलेटेड टीचिंग है कहीं ना कहीं लेबोरेटरी या कृत्रिम बन के ही रह जाती है। ये सिमुलेटेड लेसन प्लान है जो क्लास 6 का है। सेक्शन ABC जो आपका हो आप डाल लेंगे। सब्जेक्ट सोशल स्टडी है और डेट अपने हिसाब से डालेंगे। सब सब्जेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, ये पॉलिटिकल साइंस है। ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट की सिमुलेटेड प्लान की होती है। और टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। सामान्य उद्देश्य बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि ये सब सब्जेक्ट के होते हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है या फिर हिस्ट्री है। जैसे पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय के प्रति जिज्ञासा एवं रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय के माध्यम से देश के राजनीतिक वातावरण से परिचित कराना। विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय से प्राप्त ज्ञान का भविष्य में उपयोग करना, ये नेक्स्ट है। और अगला है विद्यार्थियों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय के माध्यम से जनतांत्रिक गुणों का विकास करना। और लास्ट है विद्यार्थियों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय के प्रमुख तथ्यों एवं तत्वों से परिचित कराना। और जो खास हैं वो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो कि RCEM अप्रोच या ब्लूम टैक्सोनॉमी और बेस हैं। तो पहला है विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधनों की पहचान कर सकेंगे, ये नॉलेज बेस है। विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों की व्याख्या कर सकेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव है। थर्ड, विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों के आजीविका के साधनों का जीवन में उपयोग कर सकेंगे, क्रिएटिविटी है। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाले आजीविका के साधनों से परिचित हैं, ये लिख देंगे हम लोग। सहायक सामग्री, आजीविका के साधनों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट या फिर मॉडल। प्रस्तावना क्वेश्चन हम 4-5 बनाएंगे। आप खाने में क्या क्या खाते हैं? बच्चा जवाब देगा पराठा, रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि। आप कौन कौन से फल खाते हैं? सेब, पपीता, केला आदि। आप कौन कौन से तेल एवं दालें खाते हैं? सरसों तेल, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मसूर आदि। रोटी, चावल, सेब, अरहर, सरसों आदि खाद्य पदार्थ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो बच्चा कहेगा गाँव में होते हैं। तो गाँव में आजीविका के कौन कौन से साधन हैं? तो बच्चा जवाब दे भी सकता है या फिर वो समस्यात्मक क्वेश्चन होगा। फिर हमारा उद्देश्य कथन होगा खेती, मजदूरी, मछली पालन, पशुपालन आदि कार्यों को आजीविका के साधन कहते हैं। छात्रों, आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका नामक प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाएगा और ये टेबल होगी। शिक्षण बिंदु, विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका, क्रिया, जो आप हैं मेल या फीमेल उसी हिसाब से लिख लेंगे। विद्यार्थी क्रियाएँ, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन या फिर श्यामपट्ट, या इन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। शिक्षण बिंदु है खेती किसानी। विकासात्मक क्वेश्चन होगा आपका घर, निवास स्थान कहाँ है? बच्चा कहेगा गांव में, शहर में। दूसरा क्वेश्चन, गांव में लोग कौन कौन से व्यवसाय करते हैं? तो बच्चा कहेगा खेती किसानी, मजदूरी करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, खेती किसानी आजीविका के साधन कैसे हैं? तो आंशिक उत्तर दिया उसने, थोड़ा बहुत दिया और नहीं दिया। तो जो मेथड है वो प्रश्नोत्तर विधि है। और जो विशिष्ट उद्देश्य है हमारा वो ये लिखा जाएगा विद्यार्थी खेती किसानी के कार्यों को वर्गीकृत कर सकेंगे। ये आप जो कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो ये लिख देंगे और TLM अपना चिपका देंगे। अब छात्र अध्यापक या अध्यापिका स्पष्टीकरण देगा। खेती करने के लिए किसान लोग जमीन की जुताई, बीज की बुवाई, खाद एवं उर्वरक, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई तथा पकने पर फसल की कटाई आदि कार्य करते हैं। ट्रैक्टर वाला व्यक्ति खेत की जुताई, पाटा लगाना, फसल को ढोने, गाही आदि कार्य करता है। फसल की निराई गुड़ाई आदि कार्यों में मजदूरों की ज़रूरत होती है। इस कार्य में उनके घर के तथा गांव के बहुत से लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है, जो कि आजीविका का साधन है। फिर दूसरा हमारा जो सब टॉपिक होगा जीविका के उन्नतशील साधन। विकासात्मक प्रश्न होंगे आपके गांव में लोग खेती के अलावा कौन कौन से कार्य करते हैं? तो बच्चा कहेगा पशुपालन, दुकानें, जरी जरदोजी, कारचौबी आदि करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आपके गांव में किस प्रकार की दुकान है? तो बच्चा कहेगा नाई की हैं, दर्जी की हैं, दवा है, पंचर है, परचूनी आदि की। तीसरा क्वेश्चन, पशुपालन, दुकानें, जरी जरदोजी कार्य क्यों करते हैं? तो तीसरा आंसर होगा जीविका चलाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है जीविका के साधनों को उन्नतशील प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? तो बच्चे का अस्पष्ट उत्तर है, सही से जवाब उसने नहीं दिया। और इधर हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखा जाएगा। विद्यार्थी आजीविका के उन्नतशील साधनों का जीवन में उपयोग कर सकेंगे। और ये आप अपना TLM लगा लेंगे और ब्लैक बोर्ड लगा देंगे यहाँ पे। छात्र अध्यापक अध्यापिका स्पष्टीकरण, गांव के लोग
अपने उत्पादों को शहर में बेच सकते हैं, घर बैठे कारचोबी आदि कार्य कर सकते हैं, वे रोजगार हेतु शहर जा सकते हैं, उन्नतशील बीज पशु यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, मछली सुअर मुर्गी मधुमक्खी पालन आदि कर सकते हैं। सभी गांवों में महिला समूह का निर्माण किया गया है, वह उसके अंतर्गत स्कूल ड्रेस निर्माण आदि का कार्य करते हैं। और छात्र विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता करेंगे, ये लिखा जाएगा प्यूपिल एक्टिविटी में ऊपर भी और यहाँ नीचे भी, ये TLM लगाएंगे। और अगला जो विशिष्ट उद्देश्य होगा, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के आजीविका साधनों में अंतर कर सकेंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न होगा, किसानों को खेती से क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे से जवाब यहाँ पे लिखा जाएगा, रोजी रोटी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, आजीविका के साधन को किसे कहते हैं, तो उत्तर देगा जिन साधनों से हमारी जीवनचर्या चलती है आजीविका के साधन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है, तो बच्चा कहेगा उन्नतशील और आधुनिक यंत्रों एवं सोच को अपनाकर। फिर निरीक्षण कार्य होगा, छात्र छात्र अध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। और लास्ट स्टेप गृह कार्य, जो कि ओपन एंडेड होगा, ताकि बच्चा जो है कुछ सोचे, गांव की स्थिति सुधारने हेतु आप क्या क्या उपाय सुझाएंगे। और अगले सिम्युलेटेड टीचिंग छात्र अध्यापकों के लिए या फिर न्यू लर्नर के लिए एक आवश्यक शिक्षण है, क्योंकि इसमें हम एक एक स्किल को मिला मिलाकर सीखते हैं और ये आपके समझ में आसानी से आ गई होगी। धन्यवाद।